और टॉपिक है वर्गाकार तथा आयताकार वस्तुओं के पृष्ठ तल का परिणाम एवं क्षेत्रफल। आयताकार वस्तुएं चार भुजा वाली जिन वस्तुओं का आकार आयत के समान हो अर्थात जिसकी की आमने सामने की भुजाएं बराबर एवं समानांतर हों, वे प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो तो उन्हें आयताकार वस्तुएं कहते हैं। वर्गाकार वस्तुएं वे आकृतियां जिनकी चारों भुजाएं बराबर एवं समानांतर हों वह प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो तो वे वर्गाकार आकृतियां कहलाती हैं। परिमाप। आयताकार वस्तुओं का परिमाप किसी भी बंद आकृति का परिमाप उसकी सभी भुजाओं की लंबाई के योगफल के बराबर होता है। आयताकार वस्तुओं की चारों भुजाओं की लंबाई के योग को उसका परिमाप कहते हैं। आयत का परिमाप उसकी लंबाई व चौड़ाई के योगफल का दुगना होता है। आयताकार वस्तुओं या आकृतियों का परिमाप निम्न सूत्रों से भी ज्ञात कर लेते हैं। सूत्र परिमाप बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। अतः लंबाई बराबर हो गया परिमाप बटा 2 माइनस चौड़ाई, और चौड़ाई बराबर परिमाप बटा 2 माइनस लंबाई। वर्गाकार वस्तुओं का परिमाप उसकी एक भुजा की लंबाई या का 4 गुना होता है। सूत्र के रूप में भी वर्ग का परिमाप बराबर भुजा इंटू 4, फिर वर्गाकार वस्तुओं की एक भुजा बराबर लंबाई या चौड़ाई बराबर परिमाप बटा 4। उदाहरण 1, आयताकार चद्दर की लंबाई 2.25 मीटर एवं चौड़ाई 1.50 मीटर है तो उसका परिमाप चारों भुजाओं की लंबाई होगा 4.5 मीटर, 7.5 मीटर, 10 वर्ग मीटर और चौथा 7.5 मीटर वर्ग मीटर। दूसरा उत्तर सही है, इसमें 7.5 मीटर। हल है, चद्दर की लंबाई बराबर होगी 2.25 मीटर एवं चौड़ाई हो गई बराबर 1.5 मीटर। अतः परिमाप हो गया बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। फिर दूसरा 2 इंटू 2.25 इंटू 1.50 बराबर 2 इंटू 3.75 बराबर 7.5 मीटर। उदाहरण 2 है, एक आयताकार मैदान की लंबाई 95 मीटर एवं चौड़ाई 65 मीटर है और उसका परिमाप क्या होगा। उसके चारों ओर लोहे की तारों की बाड़ लगानी है जिसका कि खर्च 100 रुपये प्रति मीटर है। बाड़ का कुल खर्च क्या होगा। बता रहे कि वस्तुएं इसका 320 मीटर या 32,000 रुपये, दूसरा 320 वर्ग मीटर 32,000 रुपये, 300 वर्ग मीटर 32,000 रुपये और 280 मीटर 30,000 रुपये। हल है, मैदान की लंबाई बराबर 95 मीटर एवं चौड़ाई 65 मीटर। परिमाप हो गया 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 2 इंटू 95 प्लस 65 और बराबर 2 इंटू 160 बराबर 320 मीटर। अतः बाढ़ की लंबाई बराबर हो गया 320 मीटर बराबर मैदान का परिमाप बाढ़ का खर्चा बराबर 320 इंटू 100 बराबर 32,000 रुपये। उदाहरण के लिए एक वर्गाकार खेत की लंबाई 150 मीटर है, उसके चारों ओर दीवार बनाई जानी है। उस चारों ओर की दीवार की लंबाई होगी 22,500 वर्ग मीटर, 300 वर्ग मीटर, 600 वर्ग मीटर और 600 मीटर। तो उत्तर है इसका 600 मीटर। हल है, वर्गाकार खेत की लंबाई बराबर हो गया 150 मीटर। अतः वर्गाकार खेत के चारों ओर बनाई गई दीवार की लंबाई खेत का परिमाप बराबर 4 इंटू भुजा की माप बराबर 4 इंटू 150 मीटर बराबर 600 मीटर। उदाहरण 4 है कि एक आयताकार चटाई की आमने सामने की भुजाओं की माप क्रमश से 3 मीटर एवं 1.5 मीटर है तो उसके चारों ओर लगाई जाने वाली पिन की लंबाई होगी 9 वर्ग मीटर, 4.5 वर्ग मीटर, 4.5 मीटर और 9 मीटर। उत्तर इसका 9 मीटर आएगा। हल है, चटाई की लंबाई बराबर हो गया 3 मीटर एवं चौड़ाई बराबर हो गया 1.5 मीटर। अतः परिमाप बराबर हो गया 2 इंटू 3 भाजक 1.5 बराबर 9 मीटर। अतः चारों ओर लगाई जाने वाली पाइपिन की लंबाई 9 मीटर। उदाहरण 5 है कि एक आयताकार मेजपोश की जो है चौड़ाई 120 सेंटीमीटर है, उसके चारों ओर गोटे की गोठ लगाने का खर्चा 64 रुपये आया। यदि गोठ की कीमत 10 रुपये प्रति मीटर हो तो मेजपोश की लंबाई होगी 1.5 मीटर, 2 मीटर, 2.5 मीटर या 1.8 मीटर। उत्तर है इसका 2 मीटर। हल है कि गोठ लगाने का कुल खर्चा हो गया बराबर 64 रुपये। गोठ की कीमत बराबर 10 रुपये प्रति मीटर। अतः लगाई गई गोठ की लंबाई हो गई बराबर 64 बटा 10 बराबर 6.4 मीटर। इसलिए गोठ मेजपोश के चारों ओर लगाई गई अतः मेजपोश का परिमाप हो गया 6.4 मीटर। अतः मेजपोश की लंबाई बराबर हो गई परिमाप बटा 2 माइनस चौड़ाई और 6.4 मीटर बटा 2 बराबर 1.20 बराबर 2 मीटर। उदाहरण है 6 कि एक वर्गाकार खेल के मैदान के चारों ओर कंटीले तारों के 4 घेरे लगाने में 1120 मीटर तार लगा। बतलाई मैदान की लंबाई एक भुजा क्या है। 260 मीटर, 140 मीटर, 70 मीटर या 280 मीटर।
हले 4 घेरों में लगे तार की लंबाई बराबर होगी 1120 मीटर, इसलिए एक घेरे में लगे तार की लंबाई बराबर 1120/4 बराबर 280 मीटर। इसलिए वर्गाकार खेत मैदान का परिमाप हो गया 280 मीटर। अतः मैदान की लंबाई का या फिर एक भुजा परिमाप बटा 4 बराबर 280/4 बराबर 70 मीटर। उदाहरण 7 है कि एक खिलाड़ी एक वर्गाकार मैदान के चारों ओर 4 चक्कर लगाता है। यदि मैदान की लंबाई 80 मीटर है तो खिलाड़ी ने कुल कितनी किलोमीटर दौड़ लगाई? 300 मीटर, 6400 मीटर, 25.600 मीटर और चौथा 1.280 मीटर। उत्तर इसका 1.280 मीटर। हले मैदान की लंबाई एक भुजा बराबर होगी 80 मीटर। मैदान का परिमाप हो गया बराबर 80 × 4 बराबर 320 मीटर। एक चक्कर में दौड़ बराबर होगी 320 मीटर, अतः 4 चक्कर में दौड़ बराबर 320 × 4 बराबर 1280 मीटर, या फिर 1280 भाजक 1000 बराबर 1.280 किलोमीटर। त्रिभुज का परिमाप तीनों भुजाओं की लंबाई का योग। समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर भुजा × 3 और समद्विबाहुज त्रिभुज का परिमाप समान भुजा × 2 प्लस असमान भुजा। क्षेत्रफल हो गया एरिया। किसी भी तल पर एक बंद आकृति द्वारा घेरे गए क्षेत्र को उस आकृति का क्षेत्रफल कहते हैं। क्षेत्रफल की इकाई हमेशा वर्ग में होती है, जैसे वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग मीटर, वर्ग किलोमीटर आदि। आयताकार वस्तुओं का पृष्ठीय क्षेत्रफल आयताकार वस्तुओं का पृष्ठीय क्षेत्रफल उनकी लंबाई एवं चौड़ाई का गुणनफल होता है। सूत्र है आयताकार वस्तु का क्षेत्रफल बराबर हो गया लंबाई × चौड़ाई। नोट है क्षेत्रफल ज्ञात करने हेतु आयत की लंबाई व चौड़ाई एक ही इकाई में होगी आवश्यक है। यदि नहीं है तो उन्हें एक समान इकाई में बदल लेते हैं। जैसे आयताकार वस्तुओं की लंबाई बराबर क्षेत्रफल बटा चौड़ाई, आयताकार वस्तुओं की चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल बटा लंबाई। वर्गाकार आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल वर्गाकार वस्तुओं का क्षेत्रफल बराबर भुजा × भुजा या फिर भुजा स्क्वायर। वर्गाकार आकृतियों की एक भुजा बराबर हो गई रूट क्षेत्रफल। फिर है उदाहरण 8, एक आयताकार बगीचे की लंबाई 40 मीटर एवं चौड़ाई 30 मीटर है, तो बगीचे को ढकने के लिए कितने क्षेत्रफल वाले तिरपाल की आवश्यकता होगी? 1600 वर्ग मीटर, 1200 वर्ग मीटर, 1600 मीटर या 70 मीटर। हल है तिरपाल का क्षेत्रफल बराबर हो गया बगीचे का क्षेत्रफल। बगीचे की लंबाई हो गई 40 मीटर एवं चौड़ाई 30 मीटर। बगीचे का क्षेत्रफल हो गया 40 × 30 बराबर 1200 वर्ग मीटर। उदाहरण 9 है, एक वर्गाकार बोर्ड की एक भुजा लंबाई 85 सेंटीमीटर है और उसकी सतह पर रंग करवाने है और रंग करवाने वाले भाग का क्षेत्रफल होगा 7225 वर्ग सेंटीमीटर, 340 वर्ग सेंटीमीटर, 7725 सेंटीमीटर या चौथा 340 सेंटीमीटर। उत्तर एक सही है इसका 7225 वर्ग सेंटीमीटर। हल है सतह का क्षेत्रफल बराबर हो गया वर्गाकार बोर्ड का क्षेत्रफल बराबर भुजा × भुजा या फिर भुजा स्क्वायर बराबर 85 × 85 बराबर 7725 वर्ग सेंटीमीटर। उदाहरण 10 है कि एक आयताकार कमरे में बिछी हुई 8 मीटर लंबी दरी ने फर्श को पूरा ढक रखा है। यदि दरी का क्षेत्रफल 40 वर्ग मीटर हो तो कमरे की चौड़ाई होगी 2 मीटर, 8 वर्ग मीटर और 5 वर्ग मीटर, या उत्तर इसका सही है 5 वर्ग मीटर। हल हो गया कि दरी का क्षेत्रफल बराबर कमरे की फर्श का क्षेत्रफल, इसलिए दरी की चौड़ाई बराबर कमरे की चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल बटा लंबाई बराबर 40 वर्ग मीटर बटा 8 मीटर बराबर 5 मीटर, अतः कमरे की चौड़ाई 5 मीटर। उदाहरण 11 है कि एक वर्गाकार कैरम बोर्ड की एक भुजा 70 सेंटीमीटर है। इसे फर्श पर रखने पर यदि ये कितना स्थान घेरेगा? 4900 सेंटीमीटर, 4900 वर्ग सेंटीमीटर, 280 सेंटीमीटर या 280 वर्ग सेंटीमीटर। हल है वर्गाकार कैरम बोर्ड की भुजा हो गई बराबर 70 सेंटीमीटर, अतः कैरम बोर्ड का क्षेत्रफल बराबर हो गया भुजा स्क्वायर, अतः 70 स्क्वायर बराबर 4900 वर्ग सेंटीमीटर, अतः कैमरा बोर्ड 4900 वर्ग सेंटीमीटर स्थान घेरेगा। उदाहरण 12 है कि एक आयताकार सप्लाई का क्षेत्रफल 21600 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि वह लंबाई 4 फुट चौड़ी है तो उसकी लंबाई ज्ञात करो। 180 वर्ग सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर, 160 सेंटीमीटर या 180 सेंटीमीटर। उत्तर इसका सही होगा 180 सेंटीमीटर। हल है कि प्लाई का क्षेत्रफल बराबर हो गया 21600 वर्ग सेंटीमीटर। प्लाई की चौड़ाई हो गई बराबर 4 फुट 120 सेंटीमीटर, अतः प्लाई की लंबाई हो गई बराबर क्षेत्रफल बटा चौड़ाई बराबर 21600 वर्ग सेंटीमीटर बटा 20 सेंटीमीटर।
प्लाई की लंबाई बराबर हो गया 180 सेंटीमीटर। उदाहरण के लिए 13 एक वर्गाकार मैदान पर टाइल्स लगानी है। यदि मैदान की एक भुजा का माप 120 मीटर हो तथा टाइल्स लगाने का कुल व्यय 300 रुपये प्रति वर्ग मीटर हो तो संपूर्ण मैदान में टाइल्स लगाने का खर्च होगा। ये है 43,02,000 रुपये, 43,20,000 रुपये, 4,32,00,000 रुपये और चौथा 43,200 रुपये। इसका उत्तर सही होगा दूसरा 43,20,000 रुपये। हले मैदान की एक भुजा 120 मीटर, मैदान का क्षेत्रफल बराबर 120 स्क्वायर बराबर 14,400 वर्ग मीटर और एक वर्ग मीटर में टाइल्स का खर्चा 300 रुपये। तो 14,400 वर्ग में कुल व्यय बराबर हो गया 14,400 इंटू 300 बराबर 43,20,000 रुपये। उदाहरण 14 है कि यदि 30 फुट लंबे एक आयताकार मैदान की फर्श बिछाई गई और जिसका कुल व्यय 30,000 रुपये हुआ। यदि फर्श की कीमत 40 रुपये प्रति वर्ग फुट हो तो मैदान की चौड़ाई क्या है? 25 फुट, 30 फुट, 40 फुट, 35 फुट। हल है फर्श, उत्तर इसका ए है 25 फुट। हल होगा फर्श का क्षेत्रफल बराबर मैदान का क्षेत्रफल, फर्श की चौड़ाई बराबर मैदान की चौड़ाई। फर्श की कुल लागत होगी 30,000 रुपये, दर 40 रुपये प्रति वर्ग फुट। अर्थ है फर्श का क्षेत्रफल बराबर हो गया 30,000 बटा 40 रुपये बराबर 750 वर्ग फुट। अतः मैदान का क्षेत्रफल हो गया 750 वर्ग फुट और मैदान की चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल बटा लंबाई बराबर 750 बटा 30 बराबर 25 फुट। नेक्स्ट है, इसमें समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर आधार इंटू ऊंचाई लंब बटा 2। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो गया √3 बटा 4a स्क्वायर, जहाँ a बराबर त्रिभुज की भुजा और समबुद्ध भाव त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर b बटा 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, जहाँ a बराबर समान भुजा की लंबाई, b बराबर अन्य भुजा। विषम भाव त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोन के सूत्र से क्षेत्रफल बराबर √s कोष्टक में s माइनस a s माइनस बी एस माइनस सी, जहाँ s बराबर a प्लस बी प्लस सी बटा 2 एवं a b c त्रिभुज की तीनों भुजाएं पाइथागोरस प्रमेय बराबर कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर या फिर कर्ण बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब। और इसका प्रश्न है कि सुनीता के पास एक वर्गाकार रुमाल है जिसकी की भुजा 20 सेंटीमीटर है। इस रुमाल के चारों ओर पिको कराना है। बताओ कितनी लंबाई के पिको कराना पड़ेगा? 40 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर, 400 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर। उत्तर है इसका 80 सेंटीमीटर। नेक्स्ट एक आयताकार खेत का परिमाप 110 मीटर है और यदि यह इस खेत की चौड़ाई 20 मीटर हो तो इसकी लंबाई होगी 90 मीटर, 70 मीटर, 40 मीटर या 35 मीटर। उत्तर है इसका 35 मीटर। नेक्स्ट एक वर्गाकार शतरंज बोर्ड का परिमाप 160 सेंटीमीटर है और इस बोर्ड की भुजा होगी 80 सेंटीमीटर, 40 वर्ग सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 80 वर्ग सेंटीमीटर। उत्तर होगा इसका 40 सेंटीमीटर। और नेक्स्ट प्रश्न, एक आयताकार खेल के मैदान का परिमाप 250 मीटर है। खेल के मैदान की लंबाई 75 मीटर है तो उसकी चौड़ाई होगी 100 मीटर, 50 मीटर, 50 वर्ग मीटर, 175 मीटर। उत्तर है इसका 50 मीटर। नेक्स्ट एक चद्दर की लंबाई 180 सेंटीमीटर एवं चौड़ाई 120 सेंटीमीटर है। इस चद्दर के चारों ओर गोठ लगाने हैं तो बताओ किसके लिए कितनी लंबी गोठ चाहिए? उत्तर है इसका 500 सेंटीमीटर, 600 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर या 21.6 वर्ग सेंटीमीटर। उत्तर आएगा इसका 600 सेंटीमीटर। नेक्स्ट एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 2275 वर्ग मीटर है। यदि इस मैदान की चौड़ाई 35 मीटर हो तो उसकी लंबाई होगी 65 मीटर, 85 मीटर, 85 मीटर या 165 मीटर। उत्तर है इसका 65 मीटर। और नेक्स्ट है प्रश्न कि एक वर्गाकार बगीचे में 1 फुट ऊंची मिट्टी डलवाने में 50 रुपये प्रति वर्ग फुट का व्यय होता है। यदि मिट्टी डलवाने में कुल 12,05,000 रुपये का खर्च हो तो बगीचे की लंबाई कितनी है? 50 वर्ग फुट, 50 फुट, 625 फुट और 625 वर्ग फुट। तो इसका उत्तर है 50 फुट। नेक्स्ट दीवार पर बने हुए एक श्यामपट्ट की लंबाई 2.5 मीटर है और चौड़ाई 1.5 मीटर है। श्यामपट्ट का परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात करो। 8 मीटर व 3.75 मीटर।
दूसरा 8 वर्ग मीटर व 3.75 मीटर, तीसरा 8 मीटर व 300.75 वर्ग मीटर, और चौथा 8 वर्ग मीटर व 3.75 वर्ग मीटर। इसका उत्तर सही है तीसरा कि 8 मीटर व 375 वर्ग मीटर। नेक्स्ट प्रश्न है, अनीता के पास में एक वर्गाकार टेबल क्लॉथ है जिसकी की भुजा 95 सेंटीमीटर है। वह इसकी चारों भुजाओं के किनारे पर गोट लगाना चाहती है। उसका व्यय 12 रुपये प्रति मीटर है। गोट की कुल लंबाई व कुल व्यय ज्ञात करो। तो इसमें एक तो 38 मीटर व 45.60 वर्ष रुपये, दूसरा है 3.8 वर्ग मीटर व 45.60 रुपये, तीसरा है 38 वर्ग मीटर व 456 रुपये, और चौथा है 3.8 मीटर बराबर 45.60 रुपये। उत्तर होगा चौथा सही, 3.8 मीटर बराबर 45.60 रुपये। जैसे एक हॉल की लंबाई 8.0 मीटर और चौड़ाई 5.0 मीटर है। हॉल के फर्श का क्षेत्रफल ज्ञात करो। यदि पूरे हॉल में कालीन बिछाना है जिसका कि व्यय 500 रुपये प्रति वर्ग मीटर हो तो कुल कितना व्यय होगा। 40 मीटर व 20,000 रुपये, 40 वर्ग मीटर व 20,000 रुपये, 40 वर्ग घन मीटर व 20,000 रुपये, और 4.0 घन मीटर बराबर 20,000 रुपये। तो इसका उत्तर 2 सही है, 40 वर्ग मीटर व 20,000 रुपये। नेक्स्ट, एक आयताकार चौक की लंबाई 12.50 मीटर है और चौड़ाई 8.50 मीटर है। चौक का क्षेत्रफल ज्ञात करो और चौक में 50 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से टाइल्स बिछाने का खर्चा ज्ञात करो। उत्तर 106.25 वर्ग मीटर व 5312.50 रुपये। दूसरा है 106.25 मीटर व 5312.50 रुपये। फिर तीसरा 1062.5 वर्ग मीटर व 53,125 रुपये, और चौथा है 10,625 वर्ग मीटर व 5,31,250 रुपये। तो इसका उत्तर सही है 106.25 वर्ग मीटर व 5,312.50 रुपये। नेक्स्ट प्रश्न, मोहन के वर्गाकार खेत की भुजा 24 मीटर है। यदि मोहन इस खेत के 4 बराबर भाग करे तो प्रत्येक भाग का क्षेत्रफल व भुजा ज्ञात करो। ये हो गई 144 वर्ग मीटर व 12 मीटर, 144 वर्ग मीटर 12 वर्ग मीटर, और 144 मीटर व 12 वर्ग मीटर, और 144 घन मीटर व 12 मीटर। उत्तर सही है 144 वर्ग मीटर व 12 मीटर। नेक्स्ट है प्रश्न, 60 मीटर लंबे और 60 मीटर चौड़े एक आयताकार मैदान के चारों ओर एक चक्कर लगाने पर कितने मीटर चलना होगा। यदि इस मैदान में 5 चक्कर लगाए जाएं तो कितने किलोमीटर की दूरी तय करनी होगी। पहला तो है 200 मीटर व 1 वर्ग मीटर वर्ग किलोमीटर, दूसरा है 200 वर्ग मीटर व 1 वर्ग किलोमीटर, तीसरा 200 मीटर व 1 किलोमीटर, और तीसरा 400 वर्ग मीटर व 1 किलोमीटर। उत्तर सही है 3, 200 मीटर व 1 किलो वर्ग मीटर। नेक्स्ट है, एक खेत जिसकी की लंबाई व चौड़ाई बराबर है को समतल करने का व्यय 25 रुपये प्रति वर्ग किलोमीटर के हिसाब से 12,25,000 रुपये हुआ। यदि उसके चारों ओर 1 मीटर ऊंची ईंट की दीवार कराने का व्यय 80 रुपये प्रति वर्ग मीटर आता है तो कुल कितना व्यय होगा। 25,000 रुपये, 26,400, 22,500, या फिर 22,400 रुपये। उत्तर इसका सही 22,400 रुपये। नेक्स्ट, एक आयताकार मैदान की लंबाई 152 मीटर एवं चौड़ाई 87 मीटर है। यदि उसके बदले बराबर क्षेत्रफल वाला वर्गाकार मैदान लिया जाए एवं उसके चारों ओर ईंट की दीवार बनाई जाए तो वह दीवार कितनी लंबी होगी। 478 मीटर, 478 वर्ग मीटर, 360 मीटर, या 360 वर्ग मीटर। उत्तर सही होगा 360 वर्ग मीटर। और दैट्स ऑल।